वेलकम टू इनोर सिग्मा प्लस चैनल एंड सीसेट क्विकर में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छे होंगे। आज से बात करेंगे हम यूपीएससी 2024 में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसमें सीसेट के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। तो बच्चों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि सर जो है ये दो क्वेश्चन हैं, दो ही क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगा जल्दी से, और इन दो क्वेश्चन को कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा था उन बच्चों को। तो उन्होंने मैसेज किया कि सर ये क्वेश्चन जरूर करा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा था। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एक और भी है ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए चीजें होता क्या है, मैं बच्चों को बार बार यही बताता कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार पढ़िए। प्रैक्टिस जब करते हैं एग्जाम से पहले तो क्वेश्चन को बार बार पढ़कर समझिए, क्योंकि वहां पे एग्जाम में क्या होता है, टाइम भी कम रहता है, आपको प्रेशर भी रहता है, और एक ही नहीं सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप ये देखिए कि आपको कितनी जल्दी करना है, ये भी रहता है। तो उसमें घबराना नहीं है। मैं बार बार ये कहता, जब प्रैक्टिस आप करके जाएंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। खैर वो चलिए ठीक है। एक चीज और है कि हर एस्पिरेंट के साथ होता क्या एग्जाम में कि चीजें आप प्रेशराइज होकर भूलने लगते हैं, जो आ रही वो भी धीरे धीरे दिमाग से जाने लगती है, प्रेशर रहता है। बट आपको प्रेशर अपना, देखिए धैर्य नहीं खोना है। जो आ रहा है उस पर बी कॉन्फिडेंट रहिए, और जो आ रहा है उसी को पहले करिए। फिर जब नहीं, जो बाद में नहीं आता उसको देखा जाता है। तो बच्चे अधिकतर नहीं करते ऐसा, तो ऐसा ही करना चाहिए कि जो आ रहा है पहले उसको कर लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जो चीजें नहीं आ रही हो सकता है एक बार आप कर ले जाएंगे, कोशिश करेंगे तो। खैर, और क्वेश्चन को मैं बोलता हूं वर्ड टू वर्ड, स्टेप टू स्टेप पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, थीम समझ के क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं है, लॉ टाइम लॉस करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि टू पर्सन्स P and Q enters into a business. P puts ₹4,000 more than Q. P invested for 8 months and Q invested for 10 months. If P share is 400 rupees more than Q shares out of the total profit of ₹2,000, what is the capital contributed by P? ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या था। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया दो व्यक्ति हैं, पी और क्यू हैं, ठीक है। उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में ये कह रहा है कि पी जो था, पी ने क्यू से 14,000 रुपए अधिक जो है लगाए, ठीक है। लेकिन पी ने जो है 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और क्यू ने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अब कह रहा है इफ पी शेयर, अगर पी का शेयर 400 रुपए ज्यादा है क्यू के शेयर से, किसमें, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट जो हुआ है 2000, उसमें क्यू का जो पी का शेयर है वो 400 रुपए ज्यादा है क्यू के शेयर से, तो व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पी? तो ये कह रहा है पी के द्वारा योगदान की गई पूंजी क्या है, उसकी योगदान जो किया उसकी पूंजी क्या है, वही बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या था, कुछ नहीं था, सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में भैया केवल समझना है, हम ये जान लीजिए क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे समझना है। केवल आप पढ़कर समझेंगे, पढ़ के कर लेंगे, लेकिन आप परेशान क्या हो जाते हैं कि सर नहीं आ रहा है। काहे नहीं आ रहा, क्या है क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन में कुछ ऐसा था जो लगे कि बहुत कठिन था या ना समझ में आया हो। भाई सीधा सीधा लिखा है क्वेश्चन, वही जो कह रहा है, केवल समझकर। ये भाई हमेशा ये जान लीजिए, प्रॉफिट में हमेशा एक मतलब होता है। बिजनेस के प्रॉफिट में दो चीज पे डिपेंड होती है। जो प्रॉफिट होता है वो दो चीज पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है भैया? वो होता है आपका प्रॉफिट जो डिपेंड होता है हमेशा आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लस आपका टाइम। ये दो चीज पे प्रॉफिट डिपेंड होता है, हमेशा जान लीजिए। अब देखिए यहां पे कहानी क्या है क्वेश्चन में, देखिए पी और क्यू है, क्या है, पी और क्यू है, ठीक है। अब ये देखिए हमेशा इनमें जान लीजिए प्रॉफिट, ऐसे इंटरेस्ट के, जब ये इंटरेस्ट की बात होती है तो हम जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को अपॉन टाइम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं टाइम से, तो हमें चीजें आसानी से मिल जाएगी। देखिए क्या है, प्रॉफिट जो था कितने का, टोटल प्रॉफिट, यहां मैं लिख दे रहा हूं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है, 2000 है, यही है टोटल प्रॉफिट। अब ध्यान से देखिए प्रॉफिट भैया, और प्रॉफिट में 400 रुपए ज्यादा है, किसका, पी का ज्यादा है।
पी का ज्यादा है 2000 में प्रॉफिट में, तो अगर पी का 400 निकाल दीजिए, पहले 400 निकाल देंगे कितना बचेगा भाई, 2000 में से 400 निकाल देंगे 1600 बचेगा, माइनस 400 करेंगे तो टोटल 1600 आएगा ना। 1600 में इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 8 8 आएगा, 8 800। अब 800 में इनका 400 प्लस है पी का ज्यादा, तो 8 और 4 कितना हो गया, इनका 1200 हो गया और इनका क्या हो गया 800 हो गया, तभी 2000 कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब इनको इनका रेशियो देखिए, रेशियो निकालने के लिए कैसे, अब इसको काटिए भैया, किससे डिविजन होगा भाई, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3:2 बना, 3:2 बना। अब भैया टाइम की बात हो रही है, जो टाइम था पी ने लगाया 8 महीने, इन्होंने लगाया 10 महीने। अब इसका रेशियो करिए, इसका क्या होगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 और 5 हुआ। अब ये देखिए इनका जो है, इनको हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड करने के लिए हमेशा जन रेशियो में डिवाइड करने के लिए हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहां क्या होगा, 5 3 जा 15 भाई 15 आया, और ये कितना है 4 2 जा 8, यही आया। अब भाई इनका डिफरेंस क्या है, इनका 15 और 8 में डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है। 7 का अब 2 गुना कितना है इन्वेस्ट किया था उन्होंने, 14,000 रुपए मोर देन, ठीक है 7 का दुगना हुआ, 7 2 जा 14। तो अब ये जान लीजिए ये किसका निकला, इसका 8 का निकाले हमने यहां पे भाई, इसने क्या था पी पुट्स 14,000 मोर देन क्यू, इनसे ज्यादा निकला था। अब 15 क्या है, 15 भी क्या होगा, 2 गुना होगा, 2 गुना होगा कि नहीं, तो 15 अगर 8 पे इतना आ रहा है, 7 का अंतर है, 7 2 जा 14 हुआ, तो 15 का कितना अंतर होगा भैया, 15 2 जा क्या होगा 30, 15 इसका 2 गुना कितना होगा 30, तो 30 क्या 30,000, ठीक है इसका 2 गुना होगा भैया, 7 दूनी 14 हुआ, उसका 20 गुना 2000 गुना, तो ये क्या 2000 गुना कितना होगा 14, और इसका 2000 गुना कितना होगा 30,000 होगा, तो 2000 गुना हमने किया तो 30,000 आया, कितना निकल के आया 30,000 आया। अब देखिए तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, क्या निकल के आ रहा है 30,000, ऑप्शन ए नंबर ये राइट आंसर है, कितना निकल गया 30,000। भैया हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। अब धीरे से देख लीजिए पी और क्यू का हमने जो है प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट में ये था कि भैया 400 रुपए पी ने ज्यादा लगाए थे क्यू से, तो भैया 400 2000 में से निकाला 1600 है, 1600 में 8 आधा डिवाइड किए 800 आएगा, तो इनका 800 में 400 प्लस कर दिया हमने, तो 400 इनका 1200 इनका 800, इनका रेशियो निकाल 3 2 निकला, और टाइम हमने लिया 8 महीने 10 महीने, इनका रेशियो 4 5 निकला। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 15 और 8 आया, तो 15 और 8 का डिफरेंस जो था 7 था, 7 का 2000 गुना कितना 14,000 था इन्वेस्ट था उनका, ठीक है ज्यादा किया था, तो 14,000, तो 8 का तो निकल आया। अब 15 का 2000 गुना कितना होगा 30,000, तो 30,000 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी, कुछ नहीं था क्वेश्चन, केवल आप समझते नहीं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड पढ़िए, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि हर एस्पिरेंट कर ही लेता है, सबके साथ ऐसा होता है। बट चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या रखा है। चलिए देखिए, let x be a 2-digit number and y be another 2-digit number formed by interchanging the digit of x if, कह रहा है if x plus y is the greatest 2-digit number then what is the number of the possible values of x। भैया क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन को समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया मान लीजिए x एक 2 अंकों की संख्या है, और क्या है y और x के अंकों को आपस में बदलने से बनी एक अन्य 2 अंकों की संख्या जो है, यदि x प्लस वाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो x के कितने संभावित मान का संख्या ज्ञात कीजिए, यानी संख्या कितने x के मान कितने आएंगे यही बताना है। तो भैया क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि x क्या है 2 डिजिट का नंबर है, y भी 2 डिजिट का नंबर, कह रहा है कि अगर इन दोनों को x y को आपस में चेंज करते हैं जो एक नई संख्या बनेगी, जैसे यदि x प्लस वाई सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो x की क्या पॉसिबल वैल्यू आएगी यही पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या था, कुछ था नहीं था, लेकिन आप लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जबरदस्ती क्या होता है
कि आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते, अरे एक्स क्वेश्चन आ गया कैसे होगा। अरे भैया कैसे नहीं होगा, केवल क्वेश्चन को पढ़िए समझिए तो तब तो होगा। समझते नहीं है, आप सोच लेते पहले हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है। देखिए अब देखिए दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है ये जान लीजिए। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। पहले दिमाग से देखिए, ठीक है, समझते चलिए। ये हम जानते हैं, हर कोई जानता है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। अगर हम कह रहे हैं x प्लस वाई का योग 99 है, ठीक है, यही तो बता रहे, x प्लस वाई के दो सबसे बड़ी डिजिट 99 है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहां पे हम जान लीजिए x प्लस वाई का योग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? x प्लस वाई का योग, ठीक है। इसमें होता क्या है, हम जान लीजिए दो अंकों की कोई डिजिट, एक एग्जांपल समझते चलिए। जैसे हम कोई भी डिजिट लेते हैं, मान लीजिए 58 ले लिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। ये क्या है, टेंस डिजिट है, ठीक है, ये क्या है, टेंस डिजिट है, यूनिट है और ये टेंस है, ठीक है। अब देखिए यूनिट टेंस में क्या होता है, यूनिट डिजिट संख्या ये है तो इसको मल्टीप्लाई विथ 1 और टेंस को मल्टीप्लाई विथ 10, यानी 5 इंटू 10 यही होगा और 8 इंटू 1 ऐसे ही करते हैं ना। अब देखिए यहां पे तो ऐसे ही डिजिट मानिए, यानी x प्लस वाई का योग जो है हम क्या मान लेते हैं, एक्स वाई का योग जो है मान क्या लेंगे, मान लीजिए यहां पे ए बी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब अगर x यहां पे रखते हैं तो ये क्या होगा, 10 इंटू ए प्लस बी होगा, ठीक है, होगा। a प्लस बी क्यों होगा, a हमने 10 डिजिट में माना, टेंस पे माना, और b यूनिट डिजिट पे है। अगर इसी चीज को y हम यहां मानते हैं तो भैया ये क्या होगा, 10b प्लस ए हो जाएगा, यही होगा। अगर 10a प्लस बी हो सकता है तो 10b प्लस बी ए हो सकता है ना, y को रखेंगे तो यही होगा। भैया योग क्या उतना ही आएगा, आएगा यही तो आएगा। क्या आएगा, 11ab आएगा या 11ba आएगा, ठीक है, यही आएगा। भैया ये 1 वैल्यू तो 1 है ना इनकी, तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा कि नहीं, इतना आएगा। अगर ये आ रहा है, इतना समझ में आया कि नहीं। भैया इसमें हमने कहा कि x प्लस वाई का योग हम जो है ए बी रख लेते हैं, कोई डिजिट नहीं वह भी मानते हैं भाई, लेना है तो हम ए बी रख लेते हैं। तो a क्या है, 10 डिजिट टेंस पे है और b यूनिट डिजिट पे है, तो 10 प्लस 1, तो ये 10 प्लस 1 11ab या 11ba हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो अब चलिए इसमें देखते हैं आगे क्या करना है। अब जो मान आया है वो क्या आया है, एक्स वाई, एक्स का यहां पे वैल्यू एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई क्या 99 वैल्यू आई है, ठीक है। यहां पे x की वैल्यू क्या हमने रख दिया भाई, मान निकाला ना, वहां पे हमने मान क्या रखा, 11 रखा। अब यहां पे ये क्या आ गया, 11x मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी, ए बी का रख लीजिए या a प्लस बी कुछ भी रख लीजिए, रुकिए ऐसे ना करिए, 11 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 99, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 11 1 जा 11, 11 99 जा 11 9 जा 99, तो ए बी यानी एक्स वाई की वैल्यू जो है क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है। एक्स वाई रखिए या जो वैल्यू निकल के आई एक्स वाई का, या एक्स सॉरी ये एक्स की वैल्यू आएगी, वाई का नहीं आएगा, एक्स की वैल्यू 9 आई, इतना समझ में आया। भैया 11 से इसको हमने क्या किया, काटा तो 9 टाइम्स गया, 9 वैल्यू आई। अब ये देखिए ये 9 की कितनी पॉसिबल वैल्यूज, एक्स की जो वैल्यू आई है वो 9 आई है, तो 9 की कितनी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे बन रहे हैं। तो भैया हम ये जानते हैं 8 प्लस 1 9 होता है, ठीक है, 7 प्लस 2 9 होता है, 6 प्लस 3 9 होता है, ठीक है, और 5 प्लस 4 9 होता है। क्या होता है, 5 प्लस 4 9 होता है, ठीक है। ये 4 बने,
तो ये पूछ रहा है संभावित कितने बन सकते हैं, तो भैया इनका उल्टा भी तो बन सकता है। 1 + 8 = 9 हो गया, ठीक है। 2 + 7 = 9 हो गया, ठीक है। 3 + 6 = 9 हो गया, ठीक है। 4 + 5 = 9 हो गया। तो ऐसे में क्या बनेगा भैया, 81, 72, 63, 54, फिर 18, 27, 36, 45। टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पॉसिबल वैल्यूज बने? 8। यानी x के 8 पॉसिबल वैल्यूज जो है नंबर्स पॉसिबल वैल्यू बने। तो 8 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 8 संभावित x की वैल्यू निकल के आई। क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, केवल आप क्या होता है, क्वेश्चन को केवल समझने का फेर रहता है, आप समझ नहीं पाते हैं। तो आप क्वेश्चन को समझेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझे, आप भी समझेंगे, बस चीजों को देखते चलिए, समझते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सीसैट क्विकर सिग्मा प्लस को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही दनादन वीडियो लेके आते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, आपको जितने भी जो भी क्वेश्चन हैं किसी भी प्रिपरेशन से लेके आप मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सीसैट का प्रीवियस का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एस्पिरेंट को कोई क्वेश्चन दिक्कत आ रही है, आप उस क्वेश्चन को मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम उस क्वेश्चन को यहाँ लेके आएंगे, सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो